नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश यादव आपके लिए अगली टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ गणित की। तो पटवारी और ग्राम सचिव के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इन क्वेश्चनों को हल करें और देखिए आपके कितना स्कोर आया। पिछले वीडियो को भी आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें। सभी जो क्वेश्चन करेंगे वो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन होंगे, ऐसे आलतू फालतू कोई क्वेश्चन नहीं होंगे। देखो ये पहला क्वेश्चन है, आप खुद करके देखो। पहले तो वही प्रोसेस कि पहले खुद करके देखो, फिर आंसर मिलाओ आपके कितने सही हैं और कितने गलत है। देखो पहला प्रश्न, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। कुछ समझ में नहीं आए तो मैं बोलूंगा, साथ साथ देखना। एक प्रतियोगी जो 20% अंक प्राप्त करता है वह 10 अंक से फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। ये लो, 20% अंक प्राप्त किए, फेल कर दिया 10 नंबर से। जो 42% अंक प्राप्त करता है वह उत्तीर्ण अंकों से 12% अधिक अंक प्राप्त करता है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? 12% लिखा हुआ है, 12 अंक नहीं है। तो 12% अंक प्राप्त करता है तो अधिकतम अंक क्या है? अब देखो दो कंडीशन हो सकती हैं कि एक तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई हो टाइपिंग में कि 12 लिखना था, वहां पर क्या लिख दिया? 12%। तो मैं दोनों ही तरीके से बताऊंगा। इसमें देखो वैसे क्वेश्चन सही है, गलत नहीं है अगर प्रतिशत लगा हुआ है तो भी। इसमें देखो 42% नंबर प्राप्त किए और जितने में पास होगा उससे कितने परसेंट अधिक नंबर ले लिए? 12%। तो 42 में से 12 माइनस कर दो, यानी पास कितने परसेंट में होता है? 30% में। 30% में क्या होगा? पास। पास ही होगा ना, तो एक भी नंबर कम और ना एक भी नंबर ज्यादा। और 20% अंक लेगा तो 10 नंबर से क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। 10% नंबर कम लेते ही इधर अंक कितने घट गए? 10। 10% नंबर लेते ही, कम लेते ही नंबर भी कितने घट गए? 10। तो 100% जीरो चिपकाना लगा दो दोनों साइड। 100% यानी कि जो अधिकतम अंक है वो कितने होंगे उस पेपर के? 100 होंगे। अगर यहां पर 12% की जगह 12 होता, ऐसे कर लेते कि ये 42% और ये 12 नंबर अधिक, तो ये 10 नंबर कम, जितने में पास होता है उससे 10 नंबर कम और इसके 12 नंबर ज्यादा। तो 10 नंबर लेगा तब तक तो पास ही होगा। 12 नंबर और ज्यादा लिए, कितने अधिक नंबर लिए? 22। और यहां पर कितना परसेंट अधिक गया? 22। 22% की वैल्यू 22 हो जाएगी तो 100% की वैल्यू 100 हो जाएगी। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें दोनों में आंसर क्या आ रहा है? 100। लेकिन 12% दिया हुआ है तो हम परसेंट के हिसाब से करेंगे, तो इसका आंसर कितना हो गया? 100 हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत, कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर किसी ने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा होगा कि बीच में परसेंट आ गया, तो ये हो सकता है ये सोच ले कि भाई इसमें मिस्टेक आ गई होगी क्वेश्चन में, लेकिन ऐसा नहीं है। 12% से भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन, एक कुर्सी को 56 रुपए में बेचने पर एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। क्या करते हैं? इस संख्या के ऐसे टुकड़े करो जिनके बीच अंतर कितने का हो? बताओ कितने का हो? 10 का। तो छोटी संख्या के साथ क्या लगा देते हैं? 0। वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन से कर सकते हो। 40 रुपए की वस्तु पर 40% का लाभ होगा तो कितने रुपए का लाभ होगा? 100 रुपए, सॉरी 16 रुपए का। 40 की वस्तु 16 का लाभ, बिकेगी कितने में? 56 में। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला देखो सिंपल ही, एक खिलौने को 1440 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है। इसे कितने में बेचे कि 15% का लाभ हो? 10% की हानि हुई है तो 100 की वस्तु कितने में बिकी है? 90% में। सवाल में कितने में बिकी है? 1440 में। 90% की वैल्यू कितने के बराबर है? 1440 के। अब हमें ज्ञात करनी है
15% का लाभ, यानी 115% की वैल्यू कितनी होगी? 0 से 0 कैंसिल, 9 से काटोगे तो 16 बार कट जाएगा, गुणा करोगे 16 पंज 80, 16 और 8 24, 16 और 2 18, यानी कितना आ गया? 1840। बी ऑप्शन सही हो गया। सही होगा सभी का ये भी। एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपए, दुकानदार इस पर 20% छूट देता है, फिर भी 25% लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। यानी 20% छूट देने के बाद भी वह 25% का क्या प्राप्त करता है? लाभ अर्जित करता है। तो अंकित मूल्य के साथ छूट रहती है। इस टाइप के सवाल में याद रखने के लिए क्रय मूल्य देखकर अंकित मूल्य पूछे या अंकित मूल्य देखकर क्रय मूल्य पूछे, याद रख लेना छूट किसके साथ होगी, यानी छूट किस पर मिलती है? अंकित मूल्य पर, और लाभ और हानि किस पर होते हैं? क्रय मूल्य पर। तो जब भी सवाल में क्रय मूल्य दे रखा हो तो लाभ और हानि के उसको साथ रखना, क्रय मूल्य के साथ में ऊपर गुणा करना और बचे हुए को नीचे। अंकित मूल्य के पर क्या मिलती है? छूट। तो याद रखने के लिए बता रहा हूं, इसको ऊपर रखो, छूट है तो 100 में से घटाकर, और फिर इसमें लाभ हुआ है तो 100 में जोड़कर, और हानि होती तो 100 में से घटाकर इसके नीचे लिख देते। काटोगे तो कितना आएगा? 160 रुपए। डायरेक्ट इसी तरह लिखना है आपको, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। क्लियर? कोई दिक्कत? जिसको नहीं समझ में आया वैसे भी कर सकता है भाई। 250 पर 20% छूट, 20% 1/5, यानी कि 50 रुपए की छूट कितने में वस्तु बिकेगी? 200 में। और फिर भी लाभ कितना हुआ? 25% का। 125% की जो वैल्यू है वो बराबर होगी 200 के। 100% की वैल्यू निकालनी है। 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 से काटोगे 5 चौक 20, 40 गुणा 4 कितना आ गया? 160। अलग अलग भी कर सकते हो, ज्यादा मैटर नहीं है। ऐसे भी कर सकते हो कि अगर तुम अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अगर रेशियो निकालो तो ये आएगा 125 रेशियो 80, यानी कि अगर हम इसे 5 से काट दे तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 25। यदि इस सवाल में 25 रुपए अंकित मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना होगा? 16। जीरो लगा रखा है, दोनों साइड जीरो चिपका दो, यानी कि 250 रुपए अंकित मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 160 रुपए। जैसे भी आपने पढ़ा होगा, किसी भी तरीके से किया है, हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन का आंसर कैसे भी आ जाए। तो ये 4 क्वेश्चन हल किए तो आप देखो इस 4 में से कितने सही हैं कितने गलत। आगे और लिखते हैं क्वेश्चन। देखिए आगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो रहा है अपने पास। तो आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे, 8 क्वेश्चन। मार्कर में इंक खत्म हो गई और इंक की व्यवस्था है नहीं नाइट में, तो आप देखना इन 4 क्वेश्चनों को हल कर लो। कल वाली वीडियो में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा देंगे। देखो, एक व्यापारी एक वस्तु को 500 रुपए में खरीदता है, वह उस पर 700 रुपए अंकित करता है, वह नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है। राशि और प्रतिशतता में कुल लाभ बताना है कि कितने रुपए का लाभ हुआ और कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो 500 रुपए की वस्तु पर कितने लिख दिए? 700, और 700 पर कितनी छूट दे रहा है? 10% का, तो 10वां हिस्सा यानी 70 रुपए की छूट देगा। 700 पर 70 रुपए की छूट देगा तो बिकेगी कितने में वस्तु? 630 रुपए में। 700 की वस्तु 70 रुपए की छूट दे, 70 रुपए कम देने, 700 पर कितने रुपए देने होंगे? 630। यानी 500 की वस्तु बेच कितने में दी? 630 में। कमाए कितने रुपए? 130 रुपए। एक ही ऑप्शन, 2 ऑप्शन में भी 130 इसमें भी है और इसमें भी है। परसेंट कितना हो जाएगा? 130/500, क्योंकि लाभ और हानि किस पर निकलेगी? क्रय मूल्य पर। तो नीचे 500 लिखेंगे गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इसको काटोगे तो 26 बार कटेगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा 130 और 26%। सही है सभी का? चलो तो ये बताओ, एक घड़ी के
अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। वह बट्टा 13% दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? चलो करो, देखो क्या आता है। तब तक मैं जगह बनाता हूं इसमें हल करने की। और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और लाइक करते रहें। देखो, अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने पर 20% का लाभ होता है। अंकित मूल्य और जो क्रय मूल्य का जो रेशियो आएगा वो आएगा हमारे पास 120:90। यानी इसको अगर काटे तो 30 तिया 30 चौक 4 रुपए अंकित मूल्य है, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3 रुपए। अगर हम इसको 300 लिख ले और अंकित मूल्य को 400 लिख ले, अब हम 13% की छूट दें तो आसानी रहेगी। 13 चौक 52 रुपए की छूट हो गई। 100 पर 13 रुपए, 400 पर 52 रुपए की, तो लाभ कितने का होगा हमें? 48 रुपए का। 48 रुपए का लाभ कितने पर हुआ है? 300 पर। प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो गुना 100। 3 से काट दो, कितना बार कटेगा? 16 बार। कितने परसेंट का लाभ होगा? 16% का। और भी तरीके लगा सकते हो। फिर रेशियो कैसे लिखा जाता है आपको पता होगा कि क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत होगा तो 100 में जोड़कर प्रॉफिट को और लॉस को घटाकर लिखा जाएगा। अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य पर छूट 100 में से घटाकर लिखी जाएगी और दोनों से ही क्या प्राप्त होता है? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य पर लाभ या हानि ले या अंकित मूल्य पर छूट दे, दोनों से ही क्या प्राप्त होता है? विक्रय मूल्य। ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है, तो इनका रेशियो उल्टा हो जाएगा कि क्रय मूल्य का आएगा 100 माइनस डी और अंकित मूल्य का आएगा 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस जो भी दे रखा है वो कर लेंगे। तो सीधा लिख देते हैं इनका रेशियो। पीछे में आया था ऐसा सवाल। अगला क्वेश्चन देखो, मिस्टर केशव ने 21,250 रुपए को 10 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि साधारण ब्याज की किस दर पर 10 वर्ष के अंत में उसे कुल राशि 26,350 प्राप्त होगी? 26,350 और ये 21,250 यानी 5,100, 5100 रुपए का ब्याज मिलेगा। कितने रुपए पर? 21,250 पर। कितने साल की बात है? 10 साल की। तो सरल ब्याज का सवाल है तो आप याद रखना, जब भी आपको ब्याज दिखाई दे सरल ब्याज के क्वेश्चन में तो उस ब्याज को 100 से गुणा कर देना। बाकी बचे हुए मान नीचे मूलधन और समय। फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखो ये 51 शायद 17 से कट जाए, चलो देखते हैं। 17 × 51 और ये हो जाएगा 17 एकम 17 और 17 दूनी 34, 8 बचेगा 85, 17 पंजी 125, 125 बार कट गया और ये 25 से कट जाएगा, 25 पंजी 125 और ये 12 गुना 25 होता है तो 12/5 तो ये आएगा 2.4। यानी कितने परसेंट आ गया? 2.4% आ गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो आपने अगर पढ़ा है अच्छे से तो आप वैसे ही टिक मार दोगे कौन सा आंसर आएगा। देखो ब्याज की दर कितनी है? तिमाही 20% है। तिमाही दे हो तो दर को क्या करते हैं? चौथाई यानी 4 से भाग। कितने परसेंट दर काम में लेनी है? 5%। और समय को क्या करते? 4 से गुणा। 9 को 4 से गुणा करेंगे, कितने महीने हो गए? 36 महीने। 36 महीने को 3 वर्ष लिख दे तो कोई प्रॉब्लम? यानी 5% पर 3 साल का ब्याज, तो 5% की जो वैल्यू बढ़ेगी
₹21 मिश्र धन होगा, ₹20 मूलधन होगा, 5% की फ्रैक्शन होगी 1/20, यानी ₹20 पर ₹1 ब्याज लगेगा। तो 3 साल में कितना, 3 पावर लगा दो, और 21 की पावर 3 92, सॉरी हाँ 9261 होती है, और 20 की पावर 3 होती है 8000। यानी कि हमें जो ब्याज प्राप्त होगा ₹1261 प्राप्त होगा 8000 का, और इसने कितने का पूछा है, 16000 का। दुगुना है, डबल कर दो, 1261 को डबल करोगे तो यह आ जाएगा ₹2522। कितना आ जाएगा, ₹2522। क्लियर, कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन थे हमारे परीक्षा में आए हुए, आपने किए, आपका स्कोर अच्छा रहा होगा उम्मीद करता हूं। चलो नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, और कोई समस्या हो तो आप बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। कोई भी समस्या आती है किसी भी टॉपिक में तो टॉपिक भी डाल दिया जाएगा, आप कमेंट में टॉपिक डाल सकते हो।